नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में अब चुनाव है 2-3 महीने के बाद, तो आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। खासकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्सेस जरांगे पाटिल, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस ये, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस ये। एक गोल पोस्ट है, देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं और सभी दूर से देवेंद्र फडणवीस पे हमले हो रहे हैं। और ये हमले होने से देवेंद्र फडणवीस दया के पात्र बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्रंट आप खोलोगे, उतने हमले आप पे होंगे। देवेंद्र फडणवीस पे पहला एक इंटरव्यू देते हुए अनिल देशमुख ने एक बात कही, जो अनिल देशमुख जी ने न्यूज़ लॉन्चर के साथ 6 महीने पहले बात कही थी, उसी को दोहराया था उन्होंने कि मुझ पर दबाव था कि मैं एक एफिडेविट बनाऊं और इसमें कहूं कि यहाँ 100 करोड़ रुपए की वसूली मुझसे शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, परब ये लोग करवा रहे थे। मैंने मना किया तो दूसरा एफिडेविट आया। दूसरे एफिडेविट में ये लिखा गया था कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और परब ये लोग करवा रहे थे। उसमें पवार परिवार अलग कर दिया था। वो भी मैंने मना किया। उसके बाद जो हुआ, 13 महीने में जेल रहा। ईडी मेरे पे लगातार प्रेशर बनती रही। ईडी जब पहली बार मेरे घर पे आई तो ईडी ने कहा कि आप ऊपर बात कर लीजिए। मैंने कहा कि मेरे ऊपर शरद पवार है, मैंने उनसे बात कर ली है, मैं सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूं। इसके आरोप के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये आदमी गप मारता है, ये झूठ बोलता है। मेरे पास पेन ड्राइव है जो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। आगे अनिल देशमुख ने उस आदमी का नाम लिया जो आदमी इनके पास एफिडेविट लेके आया था। कुछ लोगों का कहना था कि उनसे कोई देवेंद्र फडणवीस के कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर फोटोग्राफ आ गए। फिर देवेंद्र फडणवीस के घर कैसे जाते हैं वो आ गया। उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्यों दी गई है ये आ गया। जब ये मार्केट में बहुत सारी छिछालेदर हो गई तो फिर उस मामले पे देवेंद्र फडणवीस ने बोलना बंद कर दिया। आज भी महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता उस पेन ड्राइव का इंतजार कर रही है जिसमें अनिल देशमुख के खिलाफ कुछ मटेरियल है, लेकिन वो नहीं आया। एकाएक जब देवेंद्र फडणवीस को लगा कि वो कमजोर पड़ रहे हैं तो उन्होंने या उनके मदद के लिए पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो वजह था, जिसने वो विस्फोटक वाली गाड़ी अंबानी जी के वो बिल्डिंग के सामने खड़ी की थी, बाद में उसका मालिक जो गाड़ी का था उसकी हत्या हुई, उसके हत्या में भी आरोपी थे वजह। 100 करोड़ रुपए के आरोप भी वजह पे थे। वजह जेल में चले गए। जेल से वजह एक पत्र लिखते हैं कि ये 100 करोड़ रुपए मुझे अनिल देशमुख ही मांग रहे थे। उनका पीए मेरे पास आता था और मैं ये एफिडेविट देने को तैयार हूं। फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये देखता हूं मैं, ये नहीं बोला तो कोई सही बोला होगा। बाद में उसी वजह का एफिडेविट आया जो न्यायालय के सामने उसने दिए हुए। जो न्यायालय ने में जब उस पर केस चला तो न्यायालय में उन्होंने कहा था कि मैं अनिल देशमुख के किसी भी स्टाफ को या उसको नहीं जानता हूं। फिर न्यायालय के सामने, न्यायाधीश के सामने जो एफिडेविट दिए डांस बार के मालिकों ने, उनने पूछा कि हमने जब वजह को पूछा कि इतना पैसा तू क्यों हमसे ज़्यादा ले रहा है, उनने कहा कि मुझे 100 करोड़ इकट्ठा करके कमिश्नर को देना है। वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान हैं जो बाद में झुटलाए नहीं जा सकते। वो मामला भी ढीला हो गया। अब एक नया बाण चला और वो चला पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से। अब ये परमवीर सिंह जो स्टोरी ये बताई गई, जो अनिल देशमुख ने मुझे वर्जन बताया कि परमवीर सिंह ये मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर एक बहुत ऊंचा ओहदे वाली सीट है। एडीजी मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल के समकक्ष आप समझ सकते हैं। बहुत सीनियर व्यक्ति ही मुंबई पुलिस बनता है और मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनना ये सभी महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर का एक सपना होता है। ये अंतिम पोस्ट है। वो पूरा शहर, इस देश की आर्थिक राजधानी, विश्व का फाइनेंस हब आपके कंट्रोल में है। तो ये जब परमवीर सिंह बने और सब मामला ठीक चल रहा था, वजह का अपॉइंटमेंट हुआ। वजह ने ये पूरा कांड हुआ, विस्फोटक, हत्या, वजह जेल के अंदर। जब ये पूरा इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता पड़ा कि इस वजह को कौन लाया था। तब विपक्ष ने उद्धव का नाम लिया, लेकिन वजह को वापस पुलिस फोर्स में लाने के लिए जो
मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तमाम अधिकारियों का नोटिंग है कि जो वजह को नहीं चाहते थे, लेकिन उन तमाम अधिकारियों के लिखे हुए नोट के ऊपर ओवरराइड करते हुए कमेटी की अध्यक्षता करने वाले परमवीर सिंह ने वजह को पुलिस फोर्स में वापस लाया। अब परमवीर सिंह कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, इन सबको अरेस्ट करने के लिए मुझ पर दबाव था। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर थे तब की बात है। ये उद्धव ठाकरे की सरकार की बात कह रहे हैं। आज ये कह रहे परमवीर सिंह। फिर उन्होंने कहा कि मातोश्री में मुझे एक दिन बुलाया गया और बोला गया कि प्रवीण दरेकर को बैंक घोटाले में अरेस्ट करो। मैंने मना किया। उसके बाद जयंत पाटिल जो एनसीपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि उनके कमरे में मुझे बुलाया गया। उनने कहा कि भाई ये इन लोगों को तुम अरेस्ट करो। मैंने मना किया। उसके बाद एक अनिल गोटे हैं जो एक विधायक थे, पूर्व विधायक, वो और प्रवीण चौहान जो सरकारी वकील थे, ये दोनों मुझे अनिल देशमुख के कमरे में मिले जहां शरद पवार भी थे। इन्होंने मुझ पे बहुत दबाव डाला कि मैं गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, फडणवीस को किसी भी हालत में अरेस्ट करूं, और मैंने मना किया। ये बात हो गई। अब इस बात को आप यहीं रखिए। अब चलिए परमवीर सिंह के उस 100 करोड़ की वसूली पे। इस सरकार पे 100 करोड़ वसूली का आरोप परमवीर सिंह ने लगाया था, क्योंकि अनिल देशमुख के अनुसार जब ये सब वजह वाला मामला सामने आया तो हमको पता लगा कि ये तो परमवीर सिंह तक मामले जाते हैं, तो हमने उनको कमिश्नर पद से ट्रांसफर किया। जैसे ही मैंने उनको कमिश्नर पद से ट्रांसफर किया, उन्होंने हम पे आरोप लगाया कि ये सरकार मुझसे, अनिल देशमुख मुझसे 100 करोड़ रुपए हर महीने मांगता था, इसके लिए सारा कांड होता था। जैसे ही परमवीर सिंह ने यह आरोप लगाया, एकदम ईडी एक्टिव हो गई। परमवीर सिंह के वक्तव्य पे अनिल देशमुख 13 महीने जेल रहे। और जब परमवीर सिंह को पुलिस के सामने जाके, मतलब जब कोर्ट के सामने सब बयान देना था, तो परमवीर सिंह लिटरली फरार हुए। एक आईपीएस ऑफिसर इतने बड़े लेवल का फरार था, दिल्ली में था, ये था, वो था। उसके बाद जब वो वापस पुलिस जब आए, जब केंद्र सरकार ने भी उन पे हाथ रखा, कुछ नहीं होगा, जब उनको आश्वस्त हो गया, तो वो आए और जब जज के सामने उनको पूछा गया कि ये 100 करोड़ का आरोप आपने लगाया, आप प्लीज प्रूफ दीजिए, साक्ष्य दीजिए, तो परमवीर सिंह ने कहा कि साहब, ये तो मैंने हियर से कहा था, मतलब मैंने लोगों को बात करते हुए सुना था, अधिकारियों को, उसके चलते मैंने कहा था कि ये 100 करोड़ मांग रहे हैं। न्यायालय ने बुरी तरह से लताड़ा परमवीर सिंह को, और यह भी बोला कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, इतने सीनियर लेवल पे इतने साल आपने किया, और आपको ये पता नहीं कि आप एक आरोप लगा रहे हो किसी का कहने पे, सुनने पे। और फिर अनिल देशमुख को जमानत मिली। जिस 100 करोड़ की वसूली सरकार करके सारे चैनल चिल्ला रहे थे, 100 करोड़ की बात हो रही थी, अल्टीमेटली ईडी की चार्जशीट 1 करोड़ कुछ 80 लाख रुपए की है। और जो बेल में जो उनको जमानत देते समय जो निर्णय दिया कोर्ट ने, उसमें कहा कि ईडी का केस बनता कहां है यहां पे इन पे। अनिल देशमुख को बेल हुए आज 6 महीने हो गए। ईडी को सुप्रीम कोर्ट जाना था, क्यों नहीं गई? ईडी को मालूम था कि इस केस में दम नहीं। जो परमवीर सिंह 100 करोड़ के आरोप लगाने के बाद कोर्ट में यह कहता है कि मैंने लोगों के कहने पे कहा, वो परमवीर सिंह आज यह आरोप लगा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार मुझे इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए बोलती थी। दूसरी ये बात झूठ क्यों? क्योंकि इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। दूसरी बात, परमवीर सिंह के ऊपर सिर्फ उन्होंने देखा कि जो अंबानी के घर के सामने के विस्फोट से लेकर मर्डर तक के सारी बातों में कहीं ना कहीं वजह और परमवीर सिंह दिखते हैं, तो उन्हें तुरंत परमवीर सिंह का ट्रांसफर किया। इस देश में कोई भी राज्य सरकार इतनी कमजोर नहीं होती कि वो अपने डीजीपी या अपने कमिश्नर का ट्रांसफर नहीं कर पाए। ये वही नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी पलटकर अपने को जो चाहिए उस राजीव कुमार को चुनाव आयोग में लेके आए। जब सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय पलट के भी सरकारें अपने चॉइस का आदमी ला सकता है, तो उद्धव ठाकरे की सरकार इतनी कमजोर नहीं थी कि वो कमिश्नर ने यह काम मना करने के बाद उसको हटा के दूसरा कमिश्नर नहीं ला सकते थे। इतनी कमजोर तो सरकार तब भी नहीं थी। दूसरी बात, इन सभी में
इसमें जयंत पाटिल का नाम है, शरद पवार का नाम है, अनिल गोटे का नाम है, मातोश्री का नाम है, लेकिन अजित पवार का नाम नहीं। सब जानते थे कि महाविकास आघाड़ी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो सबसे ताकतवर इंसान था वो जयंत पाटिल नहीं, अजित पवार थे। सारे निर्णय अजित पवार लेते थे। यदि अरेस्ट ही किसी को करवाना होता तो अजित पवार बोल के करते, और अरेस्ट ही करना होता तो अजित पवार जिस टेम्पर के आदमी हैं, कमिश्नर वो ना सुनने के आदि नहीं, वो कमिश्नर को रातों रात बदल देते। ये होता है, ये विभिन्न राज्यों में होता है। इसलिए परमवीर सिंह का ये इंटरव्यू अभी जो छपने लगा है, ये सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की ये दयनीय स्थिति हो गई है कि अब उन्हें सिंपैथी लेनी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उद्धव के प्रति सहानुभूति है, उद्धव जीत गए, शरद पवार के प्रति सहानुभूति है, वो जीत गए। अब अपने प्रति सहानुभूति लाने के लिए वो ये तमाम बातें करवा रहे हैं, जिसमें करवा रहे या हो रही है जिसमें ये लगे कि देवेंद्र फडणवीस को तो जेल भेज रहे थे, इतने बुरे लोग ये थे। जेल गए कौन? जेल तो अरविंद केजरीवाल गए, जेल संजय राउत गए, जेल अनिल देशमुख गए, जेल छगन भुजबल गए, जेल हेमंत सोरेन गए, जेल मनीष सिसोदिया गए। ये भाजपा के लोग नहीं हैं, ये भाजपा द्वारा जेल में डाले गए लोग हैं। और मैं जेल में डाले गए लोग इसलिए कहता हूं कि हेमंत सोरेन के बेल एप्लीकेशन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहते हैं कि जिस 8.5 एकड़ के चक्कर में आपने इस मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रखा, लोकसभा के पूरे प्रचार से वंचित रखा, वो तो इस 8.5 एकड़ से कहीं उसका रिकॉर्ड ही नहीं जमता, कहीं भी इसका नाम इन्वॉल्व नहीं है। जमानत दी। संजय सिंह को जमानत देते समय कहा कि कितने दिन इसको जेल में रखेंगे, कहां पैसा, इसके अकाउंट कहां, कुछ भी नहीं दिखा पाया। आज 15 महीने बाद जब सिसोदिया को जमानत हुई तो उन्होंने कहा कहां है ये, किधर है? सिर्फ आप आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ के एक ईडी के केस में अग्रवाल को बेल देने के चक्कर स्थिति में, निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश के पीठ ने कहा कि ईडी ये बंद करे, किसी के बोलने पे या किसी के लिखित लेटर पे आप लोगों को अरेस्ट करते हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य कहां है? किसी ने आरोप लगाए, किसी के कथन पे या किसी के लिखे हुए पत्र पे आप लोगों को उठा के जेल में ठूस रहे हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य कहां है? और इतने दिन जेल में रहने के बाद भी आप वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं ढूंढ सकते, तो फिर क्या किसी को जेल में रहना, इसके जो राइट टू फ्रीडम है उस पर हनन नहीं होता? और ईडी यही करते आ रही है। अरविंद केजरीवाल का मामला हो, कविता का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो, सिसोदिया का मामला हो, हेमंत का मामला हो, अनिल देशमुख का मामला हो, संजय राउत का मामला हो, एक ही काम करना है ईडी को, किसी से एफिडेविट में नाम डलवाना है और फिर उठा के 1 साल तक जेल में रगड़ना है, ताकि मनोबल टूटे। आदमी जेल में जाता है तो टूटता है। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख गए, वो शेर था, नहीं टूटा, वह आज भी विपक्ष में खड़ा होकर दौड़ता है। छगन भुजबल जेल में गए, उम्र का तगादा हो सकता है, इतने टूट गए कि वापस आके भगवा पहन लिया और जय मोदी करने लगे। यह फर्क है। जो प्रताड़ना जेल में उन्होंने बताई, उसके बाद अशोक चौहान जेल के दरवाजा देखते से भाग आए और फिर बीजेपी का चोगा पहन लिया। यह है वस्तुस्थिति। इसलिए जब मैं एक्सरे से ये मैं वक्तव्य देखता हूं तो मुझे इतना विस्तृत पिक्चर दिखता है जो मैं आपके सामने ले आया हूं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।